नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने अपने साथी की हत्या कर दी। पुलिस ने 12 अगस्त को चुनकट्टा चौहान बाड़ी में हुई हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उतई थाने के इलाके का है। पुलिस ने बताया कि महिला का साथी शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था। महिला ने साथी की ओर से लगातार दी जा रही धमकियों से परेशान होकर 12 अगस्त को सब्बल से हमला किया। महिला ने कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। दरअसल 12 अगस्त को दुर्ग के उतई थाना अंतर्गत चुनकट्टा चौहान बाड़ी के मालिक हितेंद्र सिन्हा ने पुलिस को जानकारी दी कि उनकी बाड़ी में चौकीदार मोहन साहू झोपड़ी में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। हितेंद्र ने सुबह मोहन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आया। जब हितेंद्र मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद है। उसने अंदर जाने की कोशिश की। अंदर जाकर उसने देखा तो मोहन वहां पर गंभीर अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। मोहन को उतई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर बाड़ी के मालिक हितेंद्र सिन्हा ने पुलिस को बताया कि 50 वर्षीय मोहन साहू उड़ीसा का रहने वाला था और पिछले 3 साल से उनकी बाड़ी में झोपड़ी बनाकर रह रहा था। 1 महीने पहले मोहन ने एक महिला द्रौपदी और रानी को रायपुर स्टेशन पर अकेला देखा और उससे चूड़ी पहनाकर शादी कर ली। दोनों झोपड़ी में एक साथ रह रहे थे। इस बयान के आधार पर पुलिस ने द्रौपदी की तलाश शुरू कर दी और उसका लोकेशन जिला बलौदा बाजार के तिल्दा में मिला। पुलिस ने द्रौपदी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में द्रौपदी ने बताया कि वह पहले से ही विवाहित थी। अपने पति केशन डहरिया के साथ वह पहले से ही विवाहित थी और अपने पति केशन डहरिया को अपने मायके भेजकर रायपुर स्टेशन पर बैठी थी। वहीं उसकी मुलाकात मोहन से हुई और वह मोहन के साथ चुनकुट्टा आ गई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर मोहन शराब पीकर उससे मारपीट करने लगा और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। 12 अगस्त को द्रौपदी ने योजना बनाई और सुबह 4 बजे सब्बल से मोहन के दाएं कान और गले पर कई वार किए। फिर उसके बाद उसने दरवाजा बाहर से बंद किया और बलौदा बाजार लौट गई। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा का एक चौहान बाड़ी है, जहाँ पर एक चौकीदार मोहन साहू रहता था, जिसमें एक हितेंद्र सिन्हा नामक प्रार्थी ने फ़ोन किया था 12/8 को। 112 में कॉल आया था कि इस एक वहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें ताला लगा हुआ है और कराहने की आवाज़ आ रही है। तो उस ताले को तोड़ करके जो वहाँ चौकीदार काम करता था उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर गंभीरता से जब उतई पुलिस की टीम ने वहाँ गई, एसडीओपी साहब ने देखा, मौके पर गए, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और जाकर के देखे तो वो घायल अवस्था में था ही और ये स्पष्ट था कि किसी ने उसको चोटकारित करके बाहर से ताला बंद करके मौके से फरार हो गए। पूछताछ के दौरान जिसने फ़ोन किया था हितेंद्र सिन्हा, उसने बताया कि ये मेरे यहाँ 3 साल से चौकीदार का काम करता है, यहीं रहता है। पिछले 1 महीने से एक महिला को ला करके रखा था और वो कौन महिला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और पूछने पर ये बताता था कि ये मैं चूड़ी पहना के इसको रखा हूँ और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। जब उसकी मोबाइल को खोजा गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया, मोबाइल पता नहीं चल रहा था कहाँ ले गया। उसका मोबाइल को भी वो अपने साथ ले करके जाना बताया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस महिला की खोजबीन की गई, उस महिला को पकड़ा गया। उस महिला का नाम द्रौपदी उर्फ रानी है। उस महिला से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं इसके साथ 1 महीने से हूँ, अपने घर से लड़ाई झगड़ा होकर के निकली थी, तो ये जब मुझे मिला तो अपने साथ ये ले आया और इसके साथ मैं 1 महीने से हूँ। ये शराब पीने का आदी है, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, जिससे दोनों का आपस में विवाद होने लगा। इस विवाद को लेकर के वो महिला इतनी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगी कि उसके मन में उसके प्रति गुस्सा आ गया, नफ़रत की भावना आ गई कि अरे मैं इसके साथ आ गई हूँ। इस बीच में
इस मृतक ने, मोहन साहू ने, उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स ले रखे थे जिससे वो ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा, लोगों को बता दूंगा और इन अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा, ऐसा वो भय बना करके उसको धमकाता था, जिस पर से महिला काफ़ी डरी हुई भी थी और उसके प्रति गुस्सा भी था। एक दिन मौका पा करके उसने 12 तारीख की रात को उसने सब्बल से, जब सोया हुआ था मोहन साहू, तो उसके सिर पर कनपट्टी के पास वार किया और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गई। जब हितेंद्र सिन्हा जब फ़ोन लगाया तो उसके चौकीदार से बात नहीं हो पा रही थी, तब वो मौके पर गया। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन गंभीरता से देखा मौके पर, तो अंदर से आवाज़ आने पर उसको समझ में आया कि ये घायल है, तब ले गया था और उसी पर से मर्ग कायमी कर इस पर जब पीएम रिपोर्ट आ गया उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसके कोई सुराग साक्ष्य नहीं थे। उतई पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करके टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला, जिसके चेहरे को सिर्फ हिरेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया और जो वहां से मोबाइल ले गया था उसको भी उससे बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।